कोटा से पधारे हमारे नन्हे मुन्ने जो हमारे बालक हैं, उनके द्वारा हम सुंदर नाटिका का यहाँ पर मंचन देखेंगे। और आप भी इस निवेदन है बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जो कोटा से हमारे बीच पधारे हैं, धर्म संस्कार संस्थान कोटा के जो बालक हैं वो पधारे हुए हैं, उनका उत्साहवर्धन करें। और जो दिन भर धारा चल रही है हमारे शुद्ध पंचमी के पर्व पर, आपने टीवी पर देख लिया, कथा भी सुन ली, लेकिन अब उसका प्रदर्शन भी आपको जीवंत करके दिखाया जाएगा। टेबल को पीछे रखें, प्रारंभ कर रहे हैं। और इस सभा का अध्यक्षता के लिए बुला रहा हूँ यदि आदरणीय श्रीमान कैलाश साहब सिटी साहब जो पधारे, जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय कैलाश जी, उनसे आग्रह आप पधारें और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें। हम तालियों से आदरणीय पापा जी का कैलाश साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं, जो जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं, बरसों से गहन स्वाध्याय हैं और हमारे स्मारक में हर दिन के श्रोता हैं। आप बैठ जाए, प्रस्थान ग्रहण करें। प्रारंभ कर रहे हैं। शाश्वत बालिका प्रज्ञा से निवेदन है यहाँ पधारे और मधुर ध्वनि के माध्यम से इस सभा का शुभारंभ हो रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बैठ जाइए, आइए, आप भी बोल। अच्छा, ठीक है। सभी हाथ जोड़ ले। अरिहंत का शरणा जिसको मिले, सिद्धों का शरणा जिसको मिले, समकित की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। अरिहंत का शरणा जिसको मिले, का शरणा जिसको मिले, समकित की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। हर गीत सुनाए महिमा तेरी, यह विश्व सुने गरिमा तेरी। मुनियों ने गाई गाथा तेरी, मुनियों ने गाई गाथा तेरी, यह विश्व सुने महिमा तेरी। नतमस्तक जब जीव होता है, नतमस्तक जब जीव होता है, चरणों में मन रम उसे हो, नर भव को सफल बनाता है। अरिहंत का शरणा जिसको मिले, सिद्धों का शरणा जिसको मिले, समकित की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता, नर भव को सफल बनाता है। जय जय। धन्यवाद, बहुत बहुत तालियों से स्वागत। कुमारी प्रज्ञा शाश्वत धाम से पधारी हमारे बीच में, जो वहां पर शास्त्री का अध्ययन कर रही हैं और यहाँ पर पधारी। और आग्रह है पंडित जय कुमार साहब हों तो आग्रह यहाँ हो जाए। पंडित जय कुमार जी साहब हमारे भी हमारे हुए हैं, यदि यहाँ मौजूद हों तो उनसे निवेदन है कि वे मंच पर पधारे। हैं क्या पंडित साहब? नहीं। हाँ जी, प्रारंभ कर भैया। आइए पंडित साहब। हेलो। सरमरी संस्कार संस्थान कोटा, जो कोटा में विद्यालय यहाँ है, छठी से 8वीं से 10वीं का विद्यालय है। और दादाबाड़ी नरसिया जी के नजदीक ही बना हुआ बहुत सुंदर कैंपस है, वहां पर ये बच्चे अध्ययन करते हैं और लगभग 30 बच्चे अध्ययन करने की व्यवस्था की गई है।
हमारे पंडित साहब इसके महामंत्री हैं संस्थान के, उनके निर्देशन में पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही आदरणीय बीनू भाई शाह जो हमारे मुंबई के साधर्मी हैं, हमारे ट्रस्टी भी हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं, और उन सबके नेतृत्व में ये विद्यालय चल रहा है। वहां से बच्चे पधारे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बालक संस्थान में रह करके अपना शारीरिक सर्व प्रकार से विकास करते हैं। प्रस्तुत है सुंदर नाटिका शुद्ध पंचमी के अवसर पर यह मंगलमय नाटिका। यहाँ हमारे बीच में नवीन भाई मेहता और मणि भाई कारिया जी ये सब पधारे हुए हैं, उसके संरक्षक हैं सन्मति संस्कार संस्थान के, और इनकी देखरेख में ये संस्थान बड़ी प्रकार से संचालित होता है। जबीर चंद जी हैं, योगेश जी हैं, योगेंद्र भाई हैं, ये सभी हमारे ट्रस्टी हैं। बॉम्बे से लगभग काफी सारे हमारे संरक्षक और परम संरक्षक हैं, और उन्हीं के संरक्षण में ये सारा की सारा संस्थान चलता है। और वो किस तरह का चलता है और वहाँ क्या सिखाया जाता है, इसकी एक झलक आपके सामने अभी प्रस्तुत की जाएगी। बोलिए शुद्ध पंचमी महापर्व की जय हो। सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए हो, सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए गाथा जय पुराण की। धन्य धन्य वे महापुरुष शुद्ध पंचमी पावन दिन है इन शुद्ध के अवतार का। शुद्ध पंचमी पावन दिन है इन शुद्ध के अवतार का। पावन दिन वाणी जय वरदे, पावन दिन वाणी जय वरदे, यही भाव सुखकार था। सुनो भक्त हम तुम्हें गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में आचार्य धरसेन अपने ध्यान में मग्न हैं। रात्रि के अंतिम प्रहर में अचानक ध्यानस्थ आचार्य धरसेन का ध्यान भंग हो जाता है। ओह, मेरा ध्यान क्यों भंग हो गया? मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ। होता क्या जा रहा हूँ, हो ही गया हूँ। पर अभी तक ऐसा कोई पात्र शिष्य दिखाई नहीं दिया जो गुरु परंपरा से प्राप्त भगवान महावीर की श्रुत परंपरा को मुझसे पूर्णतः ग्रहण कर सके। लगता है बुद्धि की हीनता के कारण अब केवल श्रुत के आधार पर सिद्धांत की सुरक्षा संभव नहीं। अब उसे लिखित रूप में भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। पर समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे संभव हो, क्योंकि अब मेरा जीवन यदि योग्य जाए तो उन्हें रद्द करने का आदेश देकर निश्चिंत हो जाऊं। पर मेरे सोचने से क्या होता है? पंचम काल महाविकराल हुंडावसर पे का देखो जो
पंचम काल महाविकराल है, हुंडावसर पीड़िका देखो जो, ज्ञान प्रतिक्षण होता क्षीण है, याद नहीं रहता श्रुत और, पंचम काल महाविकराल है, हुंडावसर पीड़िका देखो जो, कैसे भव्यों को जिन वाणी जिन शासन का होगा ज्ञान, लिपिबद्ध ना हुआ तत्व तो भक्तजन होंगे सब अनजान, योग्य शिष्य हो, योग्य शिष्य हो, योग्य पात्र हो, जो श्रुत को लिपिबद्ध करे, आयु अल्प अब शेष है मेरी, मुझसे पूर्ण अनुग्रहण करे। अरे इस समय तो दक्षिणापथ में महासेनाचार्य के नेतृत्व में साधु सम्मेलन होने जा रहा है, क्यों न यह अभिप्राय मैं उनके सम्मुख व्यक्त कर दूं, शायद कोई उचित सुझाव प्राप्त हो सके। यह सोचकर आचार्य श्री पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं और प्रातः होते ही आचार्य ने पत्र पूर्ण कर लिया। तभी जब एक शिष्य उनके दर्शनार्थ आए तो नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। हे भद्र, तुम यह पत्र लेकर दक्षिणापथ में हो रहे साधु सम्मेलन में जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। जिन शासन की महिमा निराली, आत्म वैभव को दर्शाने वाली, जिन शासन की महिमा निराली, आत्म वैभव को दर्शाने वाली, लिपिबद्ध करे इसको तत्पर, ऐसी गुरुवर्ण मन में है ठानी, जिन शासन की महिमा निराली, आत्मवैभव को दर्शाने वाली। दक्षिणापथ के साधु सम्मेलन में संसार के बड़े बड़े ज्ञानी 500 साधु उपस्थित थे। तभी नमोस्तु मुनिवर, आचार्य धरसेन ने यह पत्र आपके लिए भेजा है। आचार्य पत्र पढ़कर अति प्रसन्न हो सभी साधुओं को संबोधित करते हैं। अति हर्ष का विषय है कि ज्ञान की अति न्यूनता के कारण आचार्य धरसेन के हृदय में जिनवाणी को लिपिबद्ध करने का विचार उत्पन्न हुआ है, जिसके लिए उन्हें योग्य पात्र की आवश्यकता है। आचार्य अपने स्तर पर 500 मुनियों में से योग्य मुनि का चयन करते हैं। मेरे विचार से श्रुत के ग्रहण और धारण में समर्थ, कुल जाति से शुद्ध, शील रूपी माला सहित सकल विशेषताओं से युक्त ये दोनों साधु नरवाहन और सुबुद्धि धरसेनाचार्य के पास भेजने के योग्य है। अहो धन्य है आचार्य, धन्य है जिन्होंने योग्य मुनियों का चयन किया। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। हमें गिरनार की ओर विहार करने की आज्ञा दें और आशीर्वाद दें कि हम आचार्य धरसेन के विकल्प को कार्य रूप परिणमित कर सकें। जाओ भद्र, उद्देश्य में सफल हो। नमोस्तु गुरुवर। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। इधर साधुओं के आगमन के पूर्व
रात्रि में आचार्य धरसेन को स्वप्न में 2 बलिष्ठ बेल उनके मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। वे एकदम से जागृत हो गए। विकल्पों की निरर्थकता को क्या सको गहराई से जानने वाले आचार्य श्री को लगा, यह स्वप्न तो मेरे स्वप्न को सार्थक सूचित करता सा प्रतीत होता है, और आचार्य ध्यान मग्न हो जाते हैं। हे आत्म है तुझको नमन, इतर पंथ शुद्धात्म है तुझको नमन, वीर वाणी का हम, जिन वाणी का हम सदा करते रहे चिंतवन। है आत्म है तुझको नमन, शुद्धात्म है तुझको नमन, वीर वाणी का हम, जिन वाणी का हम सदा करते रहे चिंतवन। आचार्य ने ध्यान भंग होने पर नासाग्र पलकों को ऊपर उठाया तो 2 उत्साही युवा मुनिराज को चरणों में नतमस्तक पाया। द्वितीय सुत स्कंद के विशेषज्ञ आचार्य धरसेन के पवित्र चरण कमलों में शुद्धांतामृत के पिपासु यतियों का सादर बंधन बारंबार स्वीकार हो। हे गुरुदेव, हम दक्षिणापथ से आए हैं। यदि पात्रता हो तो कुछ भी अलभ्य नहीं। पुरुषार्थियों की पिपासा तृप्त होती ही है, पर सब कुछ अंतर की लगन पर निर्भर करता है। लगन की कमी और पुरुषार्थ की उपेक्षा तो कभी नहीं, पर पात्रता का निर्णय तो आचार्य श्री जी को ही करना होगा। हमें तुमसे यही उत्तर अपेक्षित था। आचार्य श्री की कृपा के लिए हम अनुग्रहित हैं। मुझे इन दोनों की परीक्षा करना चाहिए, ये शुद्ध के ग्रहण के योग्य है भी या नहीं। मैं तुम दोनों को मंत्र देता हूँ, जिसकी सिद्धि तुम्हें 2 दिन के उपवास में करनी है। ओम रम श्रीं क्लीं ऐं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं नमः। जाओ, सामने की चोटी पर स्थित गुफा में इन मंत्रों की आराधना करो। मंत्र सिद्ध होने पर सर्वांग सुंदर देवांगनाओं के दर्शन होंगे। सुंदर देवांगनाओं के दर्शन? हमें देवांगनाओं के दर्शन से क्या लेना देना? विकल्पों में ना उलझो, समय बर्बाद मत करो। जो कहा गया है उसका पालन करो। जाओ जाओ। जिन वाणी के श्रवण ग्रहण में देवांगना का क्या काम, आचार्य ने आदेश दिया पालन करने को अविराम। मुनिवर ने छोड़ा संशय को बड़े विदृढ़ होकर, तभी गुरु ने उन्हें पुकारा, रुको जरा तक्षण, रुको जरा रुको। एक बात ध्यान से सुन लो, यदि कोई शंका उत्पन्न हो तो मेरे पास दौड़े दौड़े मत चले आना। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु। इस महामंत्र को याद रखना। अब जाओ, देर न करो। दोनों ही मुनिराज निशंक भाव से गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं और गुफा में ध्यान मग्न हो मंत्र की साधना करने लगते हैं। ओम रम श्रीं क्लीं ऐं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं नमः। ओम रम श्रीं क्लीं ऐं अर्हं नमः। ओम रम श्रीं क्लीं ऐं अर्हं नमः। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ नहीं, आप दोनों जा सकती हैं। आचार्य श्री जी ने तो कहा था कि सर्वांग सुंदर देवांगनाओं के दर्शन होंगे, पर लगता है अवश्य ही मंत्र में कहीं कोई अशुद्धि है।
या हमारे विधान में कहीं कोई कमी है? क्यों न चलकर गुरुदेव जी से ही जान ले। आचार्य श्री, नहीं नहीं, उन्होंने आते समय कहा था कि कहीं कोई शंका पड़े तो भागे भागे मेरे पास मत चले आना। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है, यह महामंत्र याद रखना। आप सही कह रहे हैं, हमें स्वयं ही इन मंत्रों की जांच करनी चाहिए। हम मंत्रों को व्याकरण पूर्वक जांच कर लेते हैं। वे मंत्रों का गहराई से निरीक्षण करते हैं। ओम ब्रह्म श्री ओम श्री अरे ये क्या, इसमें एक अक्षर की कमी है। और इस मंत्र में एक अक्षर अधिक है। क्यों ना इन मंत्रों को विवेक के आधार पर ठीक कर लिया जाए। वयोव्रत, ज्ञान व्रत, अनुभव व्रत, गुरु परंपरा से प्राप्त समृद्ध शुद्ध के धनी आचार्य श्री द्वारा प्रदत्त मंत्रों को सुधार कर लेने का साहस हमारा दुस्साहस तो नहीं होगा। आचार्य श्री ने कहा है कि हमारा आत्मा हमारा वास्तविक गुरु है, हमें मंत्रों को शुद्ध कर लेना चाहिए। दोनों ही वहीं से गुरु को नमस्कार कर मंत्रों को शुद्ध करते हैं। वह मंत्र की साधना करते हैं। शुद्ध आत्म का ही बल, साधना का है संबल, धारे विनय महा, धारे विनय महा। मंत्र की सिद्धि तक्षण देवांगना का हो प्रकटन, शुद्धात्मा ही महान, शुद्धात्मा ही महान। शुद्ध आत्म का ही बल, साधना का है संबल, नमस्ते की सिद्धि देवांगना का हो प्रकटन, शुद्धात्मा ही महान, शुद्धात्मा ही महान, शुद्धात्मा ही महान। हमारे लिए क्या आज्ञा है? हम आपकी क्या सेवा सकते हैं? सेवकों का संग्रह और सेवा हमें अभिष्ट नहीं है। हमारी आराधना का अभिष्ट तो आचार्य श्री की आज्ञा का पालन मात्र है। आप दोनों जा सकती हैं। निर्ग्रंथों का मार्ग हो, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। पुष्पों के समान दंत पंक्ति के धनी पुष्पदंत और अभूतपूर्व बल के धनी भूत बलि को पाकर आचार्य धरसेन कृतकृत्य है। आचार्य श्री, हमारा अपराध क्षम्य हो। हमने आपकी आज्ञा के बिना ही इन मंत्रों को शुद्ध कर लेने का अपराध किया है। सर्वांग सुंदर देवांगना के उपस्थित न होने पर हमने मंत्रों को गहराई से अध्ययन किया। एक अक्षर कम और एक अक्षर ज्यादा होने पर आपके पास आने का विचार आया, परंतु आपकी आज्ञा हमारा आत्मा हमारा वास्तविक गुरु है, तो आपकी आज्ञा से बस यह सब सुनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए
कुछ भी अगम्य नहीं है। हम ऐसे ही विनयशील, विवेक की धनी और प्रतिभाशाली अंतवासियों की आवश्यकता थी, जिन्हें भगवान महावीर से प्राप्त श्रुत संपत्ति समर्पित की जा सके। समागत समस्याओं का समाधान तो स्व विवेक से ही संभव है, क्योंकि गुरु की उपलब्धि तो सदा सर्वत्र संभव नहीं है। आचार्य श्री की कृपा ही हमारे जीवन की सफलता का आधार है। हमारा जीवन धन्य हो गया जो आपने हमें इस शुभ कार्य हेतु योग्य समझा। हमारी प्रसन्नता का कारण यह है कि तुमने स्व विवेक से मंत्रों में सुधार तो किया, पर विनय और मर्यादा को भंग नहीं किया। मंत्रों को सुधारने से पहले बहुत सोचा और मेरे प्रभाव से आतंकित न हुए, और सुधार सत्य सिद्ध हो जाने पर भी अहंकार में नहीं चढ़े। ऐसे सदाचारी और मर्यादाओं से समृद्ध शिष्यों की ही मुझे कामना थी। तत्पश्चात आचार्य धरसेन ने शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि एवं शुभ दिवस देखकर दोनों साधुओं को श्रुत का ज्ञान देना प्रारंभ किया। जो जान दियर हंतम दवत गुणत पचयते सो जान दिया पाणम माहो खलु जादितस्लयम् इह जाहि वाहि अव्य जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं सेवन्ता विय उभये ताओ चत्तारि सन्नाणो आहारदंसनेनय तस्सु जोगेन ओम कोठाये सादि दरुदीर्णाये अवधि हुआ आहार सन्नाओ। इस प्रकार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को अध्यापन कार्य पूर्ण हुआ। अपनी मृत्यु को अत्यंत निकट जानकर वे दोनों मुनियों को आज्ञा देते हैं। हे मुनियों, श्रुत का जितना ज्ञान मुझे था वह संपन्न हुआ, सो मैं चाहता हूँ अब तुम अपने स्थान को विहार करो। परंतु आचार्य श्री, हम तो आपकी सेवा में ही रहना चाहते हैं। नहीं भद्र, मेरी आज्ञा है कि तुम अपने स्थान पर जाकर श्रुत लिपिबद्ध करो। धरसेनाचार्य दोनों मुनियों को आचार्य पद प्रदान करते हैं। आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली। श्री आपके आचार्य वर, नमोस्तु आचार्य वर। दोनों मुनिवर गुरु से आज्ञा लेकर दक्षिणा पथ की ओर गमन करते हैं। मार्ग में अंकलेश्वर नामक स्थान पर वर्षा योग प्रारंभ होता है। तब चिन्पालित नामक श्रावक भी संसार से भयभीत होकर मुनियों के साथ आत्म साधना करने लगता है। संसार लगने लगा अब आसार, निज गायक की सुधि आई। ओम नमो नमो ओम नमो ओम नमो नमो ओम नमो। संसार लगने लगा अब आसार, निज गायक की सुधि आई। यतियों के मार्ग की महिमा पार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। ओम नमो नमो ओम नमो नमो नमो। वर्षा काल के पश्चात दोनों मुनिवर एक दूसरे को नमन कर आचार्य पुष्पदंत जिनपालित के साथ वनवास देश की ओर गमन करते हैं तथा आचार्य भूतबली रमिल देश की ओर गमन करते हैं। आचार्य पुष्पदंत जिनपालित को दिगंबर दीक्षा प्रदान करते हैं और एक दिन जब वे जिनपालित को दिगंबर दीक्षा प्रदान कर जिनपालित और आचार्य पुष्पदंत अपने ध्यान में मग्न थे, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन
जाके राग द्वेष नहीं मन में, चातुर्मास तरो तल ठाड़े, चातुर्मास तरो तल ठाड़े, वे तो बूंद सहे छिन छिन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। आत्म साधना करते करते बहुत समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन आचार्य का ध्यान भंग होता है। अरे, मेरे देह परिवर्तन का समय नजदीक आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आयु क्षय हो जाए, तो अब मुझे शुद्ध को लिपिबद्ध करना चाहिए। उन्होंने शुद्ध की रचना प्रारंभ की और चिन्हकालिक को ज्ञान भी दिया। नमो अरहन्ताणं, नमो सिंहाणं, नमो आयर्याणं, नमो उभचायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, अवहारो भूदत्तो, भूदत्तो देसिदो दुसूदणो, भूदत्तमसिदो खलु सम्मादिट्ठिहवदि जीवो, पणिधरस भोयणे अय, तत्सुवजोगे कुशील सेवाये, वेदस सुदीर्णाये, मैं हुण सन्नाहवदिएवम्। हे जिनपालिक, मैंने प्रद्युम्ना गर्भित सब प्रद्युम्ना के सूत्रों की रचना कर दी है और तुम्हें इसका ज्ञान भी दे दिया है। अब तुम आचार्य भूतबली के निकट त्रिमल देश चले जाओ और उनको यह ग्रंथ समर्पित कर देना। जो आज्ञा गुरुवर। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, आचार्य की कृपा से सद्ज्ञान ये मिला है। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, आचार्य की कृपा से सद्ज्ञान ये मिला है। हर आत्मा में देखो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। धर्मवृद्धि भवः। हे मुनिवर, आचार्य पुष्पदंत ने आपके लिए यह ग्रंथ भेजा है। सूत्रों की रचना देख वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अहो, आचार्य पुष्पदंत धन्य हैं जिन्होंने इस महाग्रंथ का प्रारंभ कर प्रथम खंड की रचना की। आचार्य भूतबली को दिव्य ज्ञान से पुष्पदंत की अल्पायु का ज्ञान होता है। ओह, जम जस जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि, नादम जिणेण नियदम जम्मं वा अहो मरणं वा, तम तस्य तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि, को सक्त दिवारेदुम इंदो वा तह चिणिंदो वा। आचार्य पुष्पदंत की समाधि हो जाती है। आचार्य भूतबली प्रथम खंड की रचना से प्रभावित हो बाकी के खंडों की रचना प्रारंभ करते हैं और जो भी श्रावक उनके पास आते हैं उन सभी को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। लोया लोय पयासम गोदम थेरम पुणोजिणम वीरम, नमियुण खेत सुत्तम जहोवे संपयासे मो, गई इंद्रिय सुकाय जोगे वेदे कसायणाणि,
सा भव्या सम्मत सन्नियारे वत्तुनिमित्तं भावो जादो जीवस्य जोदो जोगो सूद विहोणाय वो सायारो जीवेणायारो सागारमणागारं केवलिनं जुगवदेव जोगे साधिरणन्त कालो पच्चको सवभावगदो। और इस प्रकार आचार्य भूतबली ने ग्रंथ के शेष 5 खंडों की रचना ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन समाप्त की। 6 खंडों का ग्रंथ होने के कारण ग्रंथ का नाम षटखंडागम रखा गया और चतुर्विद संघ के साथ बड़े समारोह सहित ग्रंथ की वंदना की। वंदना में स्वर्ग से देवगण, देवियां, श्रावक और श्राविकाएं सभी उपस्थित हुए। जय हो, जय हो, जय हो, जिनवाणी माता की जय हो, द्वादशांश जिनवाणी माता की जय हो, संत की जय हो। जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जयवंतो मारी जिनवाणी माँ नित्य बोधनी माँ जिनवाणी नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी पर विवेक जगाती वाणी पर विवेक कराती वाणी मिथ्या भ्रांति नशाती वाणी मिथ्या भ्रांति नशाती वाणी गायक प्रभु दर्शाती वाणी गायक प्रभु दर्शाती वाणी जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जयवंतो मारी जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की, बोलिए अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। इतनी सुंदर और सारवर्धित ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को देखकर श्रीमान कैलाश चंद जी सेठी परिवार जयपुर वालों ने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। हम उनके भावों की अनुमोदना करते हैं और भी जो भी प्रोत्साहन राशि यहाँ इस कार्यक्रम को देखकर। मोनिका जी एक मिनट, जो सुंदर आवाज सुन रहे थे वो कोटा से हमारे बीच रही मोनिका जी की थी। और साहब यश ऊपर आ जाए 1 मिनट के लिए, यश ऊपर आइए ना 1 मिनट। और हमारे पंडित जय कुमार साहब कोटा वाले, जिनके नेतृत्व में यह सुंदर विद्यालय चल रहा है। मैं चाहूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय आज के इन हमारे जय कुमार साहब को और संस्थान को सुंदर मोमेंट देख करके उनका प्रोत्साहन करें। आइए हाथ लगाइए। अरे आओ तुम्हें सुनाए, आओ तुम्हें सुनाए जिनवाणी की कहानी, जिसको पढ़कर सुनकर हम भी हो जावे ज्ञानी। आओ तुम्हें सुनाए। 1100 रुपए की राशि
बाल ब्रह्मचारी कैलाश चंद जी अचल ललितपुर वालों की तरफ से प्राप्त हुई है 1100 रुपए की राशि। ऐसा उत्तम काम है। अरे भैया, ये काल पता है, इस काल में आप जैसे जीव भाव अंदर मुनिराज बनने का अवसर आप आएगा आएगा आएगा। और ये पंचम काल का अभी बहुत टाइम है, अंत तक धर्म रहेगा रहेगा रहेगा। बोल महावीर भगवान। 1100 रुपए की राशि श्रीमान पारस कुमार जी जैन नोएडा दिल्ली वालों से प्राप्त हुई है। उनकी भावों की बहुत बहुत अनुमोदना और पुनः धन्यवाद है पूरी टीम को, जिन टीम ने इस सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। और कल प्रातः आप ध्यान रखें, बच्चों का परिचय देना है क्या? हाँ हाँ भैया दे दो एक बार, एक बच्चों बार। का परिचय देना। हाँ जी, कल रात्रि में इसी टीम के द्वारा हुआ कौन बनेगा ज्ञानपति, बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम तैयार किया गया है। आप अवश्य कल लाभ लें। हमारे यश भाई सारे पात्रों का परिचय दे रहे हैं। सभी इन पात्रों का एक बार परिचय अवश्य करें। जी, हमारे बीच में जो धरसेनाचार्य के रूप में मुनि बने हुए थे वो हमारे केसली ग्राम के संयम जैन, और जो महासेनाचार्य बने थे वे केसली के प्रकाश जैन। उसके बाद में जिन्होंने एक संगी साधु का रोल निभाया था वे अविरल जैन कोलारस से हैं, और पुष्पदंड आचार्य की भूमिका निभाने वाले राज जैन जो कि पाली से हैं। उसके बाद में हमारे बीच में महासेनाचार्य का जिन्होंने रोल किया था वे हमारे बूंदी ग्राम के पास में हमारे जो दो देव बने थे वे दोनों देव करोडिया राजस्थान से हैं। उसके बाद में हमारे बीच में जो जिन पालित बाद में मुनि थे वे केसली के नमो जैन हैं, और ये दोनों हमारे संग में देवियां बनी थी, ऋषिका जैन और साध्विका जैन मुंबई से। धन्यवाद, शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको, संस्थान को। महोत्सव आयोजन की प्राप्त हुई है। बहुत बहुत उनके भावों की अनुमोदना। चलिए